का सारथी। उत्तरकाशी यमुना घाटी के दौरे पर सीएम धामी। प्रथम विधानसभा पुरोला के डामटा में आएंगे सीएम। 22वें राज्य स्तरीय मेले में करेंगे प्रतिभाग। उत्तराखंड का लोक पर्व इगास बग्वाल। पीएम मोदी ने धूमधाम से मनाया इगास पर्व। अनिल बलूनी के आवास पर किया गौ पूजन। हरिद्वार में सीएम धामी नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम और हर की पैड़ी पुलिस चौकी का किया उद्घाटन। स्टेडियम में मुख्यमंत्री धामी ने खेला क्रिकेट। हर की पैड़ी में भव्य गंगा दीपोत्सव कार्यक्रम। सीएम धामी ने की शिरकत। 52 घाटों पर 3 लाख से अधिक जले दीपक। 4000 वॉलंटियर्स ने की शिरकत। 500 ड्रोन ने किया प्रदर्शन। उत्तराखंड के 2 शहरों में कूड़े से बन रही बिजली। रुद्रपुर और मसूरी में एनर्जी मॉडल के तहत काम शुरू हुआ। अन्य शहरों में तैयारी शुरू। यूपीएनएल कर्मचारियों ने किया सचिवालय कूच। नियमितीकरण न होने पर जताया विरोध। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका। हुई धक्का मुक्की। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं दीपिका आपके साथ। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तरकाशी से। आपको खबर बता रहे हैं, यमुना घाटी के दौरे पर सीएम धामी। प्रथम विधानसभा पुरोला के डामटा में आएंगे सीएम। कार्यकर्ताओं में दिख रहा उत्साह का माहौल। 22वें राज्य स्तरीय मेले में करेंगे प्रतिभाग। सूरत स्टेडियम डामटा में पहुंचेंगे सीएम धामी। जिला प्रशासन ने की सभी तैयारियां पूरी। पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल रहेंगे मौजूद। संपूर्ण यमुना घाटी में खुशी का माहौल। यमुना घाटी के रीति रिवाज और वेशभूषा से होगा स्वागत। पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल रहेंगे मौजूद। संपूर्ण यमुना घाटी में खुशी का माहौल। उत्तरकाशी से हम आपको इस वक्त की खबर बता रहे हैं। यमुना घाटी के दौरे पे सीएम धामी। प्रथम विधानसभा पुरोला के डामटा में आएंगे सीएम धामी। कार्यकर्ताओं में दिख रहा उत्साह का माहौल। 22वें राज्य स्तरीय मेले में करेंगे प्रतिभाग। सूरत स्टेडियम डामटा में पहुंचेंगे सीएम धामी। जिला प्रशासन ने की सभी तैयारियां पूरी। पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल रहेंगे मौजूद। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। अगली खबर देहरादून से है, जहां भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान जारी। उत्तरकाशी से राजदीप परमार ने भाजपा का दामन थापा। अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी का थामा दामन। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में महेंद्र भट्ट ने कराया शामिल। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में महेंद्र भट्ट ने कराया शामिल। देहरादून से अहम खबर बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान जारी। उत्तरकाशी से राजदीप परमार ने भाजपा का थामा दामन। अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी का साथ थामा दामन। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में महेंद्र भट्ट ने कराया शामिल। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान लगातार जारी है। उत्तरकाशी से राजदीप परमार ने भाजपा का दामन थामा। देहरादून से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी का थामा दामन। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में महेंद्र भट्ट ने कराया शामिल। उत्तरकाशी से राजदीप परमार ने भाजपा का साथ जोड़ा है। अपने साथ अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी का थामा दामन। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में महेंद्र भट्ट ने कराया शामिल। देहरादून से हम आपको इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान जारी है। उत्तरकाशी से राजदीप परमार ने भाजपा का साथ जोड़ा है। अपने साथ अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थामा है।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। अगली खबर रुड़की से है, जहां देश विदेश में बिखर रही रुड़की के गुड़ की मिठास। युवा किसान ने ऑर्गेनिक गुड़ की यूनिट लगाई। किसान बिना किसी केमिकल्स के गुड़ बना रहा है। इंजीनियर की नौकरी छोड़कर कारोबार शुरू किया। कटार सिंह ने 1990 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। रुड़की में झाबरगेड़ा के साबत वाली निवासी है कटार सिंह। किसान बिना किसी केमिकल्स के गुड़ बना रहा है। इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर कारोबार शुरू किया है। कटार सिंह ने 1990 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। रुड़की में छाबरेड़ा के साबत वाली निवासी बताया जा रहा है कटार सिंह। रुड़की से हम आपको खबर बता रहे हैं, देश विदेश में बिखर रही है रुड़की के गुड़ की मिठास। युवा किसान ने ऑर्गेनिक गुड़ की यूनिट लगाई। किसान बिना किसी केमिकल्स के गुड़ बना रहा है। इंजीनियर की नौकरी छोड़कर कारोबार शुरू किया। किसान बिना किसी केमिकल्स के गुड़ बना रहा है। कटार सिंह ने 1990 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। रुड़की में झाबरेड़ा के साबत वाली निवासी है कटार सिंह। रुड़की से हम आपको सबकी अहम खबर बता रहे हैं, देश विदेश में बिखर रही है रुड़की के गुड़ की मिठास। युवा किसान ने ऑर्गेनिक गुड़ की यूनिट लगाई है। खबर देहरादून से है, जहां देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह एवं रेखी विभाग के अधिकारियों के साथ शहर में जन सुविधा के मद्देनजर जिलाधिकारी कैंप कार्यालय से दोपहिया वाहन से शहर का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। इस दौरान राजपुर रोड शो से घंटाघर होते हुए एमकेपी चौक, आराघर, रिस्पना पुल, कारगी चौक, ISBT, लाल पुल, सहारनपुर चौक होते हुए प्रिंस चौक तक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महिला सुरक्षा के मद्देनजर पिंक बूथ, पिंक टॉयलेट की संभावना, अतिक्रमण, पार्किंग, चौराहा का निर्माण एवं सौंदर्यीकरण, यातायात व्यवस्था, सड़क, ड्रेनेज आदि समुचित व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। ये हमारा निरीक्षण के इनिशिएटिव का द्वितीय चरण था, जिसमें आज कारगिल, रिस्पना, ISBT वाला जोन कवर करने का प्रयास किया गया था। इसका लक्ष्य यही था कि हम किस तरह से ग्राउंड पे जो जन सुविधाएं हैं वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं, चाहे वो ट्रैफिक नियंत्रण हो, कुछ पार्किंग स्पेसेस, लॉट्स वहीं पे हम चिन्हित कर लें, कहाँ पे जहाँ पर महिलाओं का ज़्यादा आवागमन रहता है तो वहाँ पर पिंक बूथ्स हम एस्टेब्लिश करते हैं। और इसी तरह से पिंक टॉयलेट्स, क्योंकि बहुत स्थानों पे, चौक चौराहों पे और जो बिजी हमारे पॉइंट्स हैं वहाँ पे देखा गया कि पेडेस्ट्रियंस का या हमारे जो स्टैंड्स हैं, बस स्टैंड्स, ऑटो स्टैंड्स, जहाँ पे बोर्डिंग पॉइंट्स हैं, वहाँ पे महिलाओं के लिए खासकर टॉयलेट्स की उचित सुविधाएं नहीं है। सो पिंक टॉयलेट्स का भी 6-7 स्थान पे चिन्हीकरण किया गया है। उसी के साथ कुछ ट्रैफिक लाइट्स जो हमारी अभी रिपेयर होने योग्य हैं उनको मार्क कर लिया गया है, वो हमारी ठीक हो जाएंगी। इसके साथ ही कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे शहर भर में यहाँ पे नई ट्रैफिक लाइट्स की भी आवश्यकता है, तो उसका भी प्रस्ताव कप्तान साहब हमें प्रेषित कर रहे हैं। उसको भी हम PPP मैकेनिज्म से लगवाएंगे, जिसमें पब्लिसिटी राइट्स मिल जाती हैं डेवलपर को और फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी कैपिटल कॉस्ट बच जाती है, इंस्टॉल हो जाती है ट्रैफिक लाइट। वही अगली खबर की तरफ रुक कर लेते हैं। अगली खबर हमारी देहरादून से, जहां उपनल कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सचिवालय की ओर कूच किया है।
प्रदर्शनकारियों ने परेड मैदान कॉन्वेंट रोड से गुजरते हुए वे सचिवालय के पास पहुंचे, जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इसके बाद नाराज उपनल कर्मी वहीं सड़क पर धरना देकर बैठ गए। वहीं कुछ ही देर बाद मुख्य सचिव ने उनके प्रतिनिधि मंडल को सचिवालय बुलाया, जहां वार्ता में मुख्य सचिव ने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव की वजह से आचार संहिता लागू है, इसलिए तत्काल इस विषय पर नहीं निर्णय लिया जा सकता। 24 नवंबर के बाद मुख्यमंत्री के साथ उच्च स्तरीय बैठक कराई जाएगी। यह बैठक 25 नवंबर को हो सकती है। करीब 1 घंटे तक चली वार्ता में कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया, लेकिन आचार संहिता के पास के पेज को देखते हुए उपनल कर्मचारी भी सहमत हो गए हैं। मैं महासंघ से प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। मैं इस वक्त मेरा नाम है। हम लोगों को बड़ा दुर्भाग्य है कि राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने वर्ष 2018 में निर्णय दिया था कि इन कर्मचारियों को समान काम समान वेतन मिले, नियमित चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए। उसके विपरीत राज्य सरकार एसएलपी लेकर सुप्रीम कोर्ट गई। अभी 18 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट से भी एसएलपी राज्य सरकार की खारिज हो गई है और यह आदेश हुआ है कि जो हाईकोर्ट का आदेश है उस सभी कर्मचारियों पर पालन किया जाए। 1 महीना होने को है, आज 11 तारीख हो गई है। राज्य सरकार से हमने अनेकों माध्यम से प्रयास किया बात करने का, प्रत्यावेदन दिया, मांग पत्र दिया अपना कि जो हाईकोर्ट का निर्णय है और हाईकोर्ट का निर्णय है उसको सभी कर्मचारियों पर लागू किया जाए, सबको समान काम समान वेतन मिले, सबको चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए। क्योंकि हम वो कर्मचारी हैं 15-20 साल से इस राज्य के साथ में काम कर रहे हैं, कंधे से कंधे मिलाकर हमने काम किया है। राज्य के हर व्यवस्थाओं में बहुत बड़ी भूमिका हमारी है। इस बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। देहरादून से बड़ी खबर है, सचिव मीनाक्षी सुंदरम के बयान रोज बदल रहे हैं। देहरादून से हम आपको अहम खबर बता रहे हैं, मारपीट का आरोप लगाए जा रहे हैं तो उसका सबूत दे। देहरादून से हम आपको अहम खबर बता रहे हैं, कई भ्रष्टाचार अधिकारियों को सरकार पनाह दे रही है। उन अधिकारियों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। देहरादून से हम आपको अहम खबर बता रहे हैं इस वक्त की। प्रेस क्लब देहरादून में बॉबी पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बॉबी पवार ने बताया सचिव और उनके बीच एक मुलाकात की चर्चाएं हुई। देहरादून से अहम खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। मुलाकात को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। सचिव मीनाक्षी सुंदरम के बयान रोज बदल रहे हैं। देहरादून से हम आपको इस वक्त की बड़ी अहम खबर बता रहे हैं, मारपीट का आरोप लगाए जा रहे हैं तो उसका सबूत दें। कई भ्रष्टाचार अधिकारियों को सरकार पनाह दे रही है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, उन अधिकारियों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। प्रेस क्लब देहरादून में बॉबी पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देहरादून से इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बॉबी पवार ने बताया सचिव और उनके बीच एक मुलाकात की चर्चाएं सामने आ रही हैं। मुलाकात को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं। मारपीट का आरोप लगाए जा रहे हैं तो उसका सबूत दें। कई भ्रष्टाचार अधिकारियों को सरकार पनाह दे रही है। रुकते हैं यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है उत्तराखंड के बुलेटिन में। खबर कुटदार से है, जहां मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई शिकायतों का 36वें दिन के भीतर निराकरण करना होता है। यदि तय सीमा पर उसका निराकरण नहीं हो पाता है तो इसका भी स्पष्टीकरण भी देना होता है। कुटदार तहसील के एसडीएम सोहन लाल सैनी की माने तो तहसील में जितनी भी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल से प्राप्त हो रही हैं, उनका सभी अधिकारियों को समय पर निराकरण करने का आदेश दिए गए हैं। सभी को मालूम है जो भी पोर्टल पर शिकायतें होती हैं वो टाइम बाउंड होती हैं। 36 दिन के अंतर्गत उनका जो है निराकरण किया जाना होता है और जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी जो है समय समय पर जो है बैठक ली जाती है और त्वरित गति से जो है उनको निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो हम लोग उसको 36 दिन के अंदर जो है कोशिश करते हैं कि उसका जो है निस्तारण हो जाए। तो सभी को जो है निर्देशित किया गया है कि उनकी जाँच करके और जो उसका समस्या का जो है निस्तारण कर सकें।
वहीं उत्तराखंड में केदारनाथ उपचुनाव के बीच राज्य में एक बार फिर यूसीसी पर नया सियासी संग्राम छिड़ गया है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 नवंबर को राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य में यूसीसी लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूसीसी का इंतजार एक बार फिर से बढ़ गया है। बता दें कि धामी सरकार ने 27 मई 2022 को रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता का प्रारूप बनाने के लिए समिति का गठन किया। वहीं अब करीब 1.5 माह बाद 2024 की विदाई होने जा रही है, लेकिन अब तक यूसीसी को सरकार लागू नहीं कर पाई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनता का ध्यान असल मुद्दों से हटाने के लिए यूसीसी की आड़ ले रही है। विपक्ष का कहना है कि यूसीसी की जनता की मांग नहीं, जनता की मांग रोजगार, सशक्त भू कानून और मूल निवास लागू करने की है, जिसके लिए लगातार आंदोलन किया जा रहा है। बावजूद इसके सरकार जनहित के मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के इन आरोपों का खंडन किया है। सत्ता पक्ष का तर्क है कि यूसीसी जल्द होगा। सरकार ने यूसीसी के कार्यान्वयन के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति तकनीकी पक्षों पर विचार करेगी। इसकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगे कार्रवाई करेगी। उत्तराखंड में यूसीसी का इंतजार एक बार फिर बढ़ गया है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य में यूसीसी लागू करने का दावा किया था। वहीं 9 नवंबर को स्थापना दिवस का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, लेकिन यूसीसी को सरकार लागू नहीं कर पाई है। इस बीच सरकार ने समान नागरिक संहिता अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पूर्व आईएएस शत्रुघ्न सिन्हा की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय क्रियान्वयन समिति का गठन किया है, जिसे राज्यपाल ने स्वीकृति दी है। ये समिति यूसीसी लागू करने से संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों व कर्मियों के प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, पोर्टल आदि में मार्गदर्शन और परामर्श सहायता देगी। देखिए, यूसीसी के लिए नियमावली बन रही है। नियमावली बनने के साथ ही उसको हम लागू करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं वही अगर कह रहे हैं कि जल्दी क्यों नहीं लागू हो रहा है, तो हमारे अच्छी बात है। इसी की स्थिति उत्तराखंड राज्य में भेड़िया आया जैसी हो गई है, इसलिए क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार राज्य सरकार राज्यवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए ये कह रही है कि यूसीसी राज्य स्थापना दिवस के दिन, यानी कि जब हम रजत जयंती मना रहे होंगे, 25वें साल में प्रवेश करेंगे स्थापना दिवस के, उस दिन सौगात दी जाएगी। और आज उत्तराखंड देवभूमि का स्थापना दिवस है, लेकिन यूसीसी लागू नहीं की जा सकी। इसका कारण तो सरकार को ही पता होगा, लेकिन जो कारण हमारे समझ में आ रहा है वो ये कि केदारनाथ उपचुनाव है और वहां अपनी हार सुनिश्चित देखकर, उस हार के मार्जिन को डबल होता हुआ देखकर अपने कदम शायद धामी सरकार ने पीछे खींच लिए हैं। ऐसे में यूसीसी लगातार खोदा पहाड़ और निकली चुहिया जैसा होता चला जा रहा है। लोकसभा चुनाव में प्रांत दर प्रांत अपने आप को पहला राज्य यूसीसी लाने वाला और ऐसे राज्य का पहला मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप का झूठा प्रचार मुख्यमंत्री धामी खूब करके आ चुके हैं। अब ऐसे में मैं राज्य सरकार को चुनौती देना चाहती हूं, यदि है हिम्मत तो केदारनाथ उपचुनाव से पहले यूसीसी लागू करके दिखाइए। यह आपको भी पता चल चुका है कि आपके हिंदुत्व कार्ड पर अब आप ज्यादा दिन राजनीति नहीं कर पाएंगे। ये आधा अधूरा बिल है और ये बिल में तमाम खामियां हैं। प्रोविजन उसमें बहुत गलत थे, जिसमें प्रोविजन में उनकी हालत पतली हो गई। भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में आने लगा है कि हम 1 साल में मूल निवास यहाँ पर दे देंगे तो उत्तराखंड के लोग इतने सीधे हैं, लेकिन अगर वो उत्तेजित हो गए तो उन्होंने केंद्र सरकार को और उत्तर प्रदेश की सरकारों को हिलाया है। अभी धामी सरकार की इतनी मजबूत से वो बात नहीं थी, उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो यूसीसी लागू कर दें। हमें मालूम था कि ये इनके यूसीसी केवल ये हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ये जाति धर्म पर ये लोगों को बांटना चाहती है। ये राष्ट्रीय पार्टियां इसलिए यहाँ पर स्थापित हैं। इन्होंने काम नहीं करना है, केवल अपने वोट बैंक को कैसे बढ़ा सकते हैं उस पर ये काम करते हैं। यूसीसी के माध्यम से ये अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते थे, वो हमने नाकाम किया। उत्तराखंड क्रांति दल ने विरोध किया, उसको लेकर, उन प्रोविजनों को लेकर हम जनता के बीच में गए और अभी भी जा रहे हैं। हम लोग निरंतर इसका विरोध करेंगे।
आपको बता दें कि धामी सरकार ने 27 मई 2022 को रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता का प्रारूप बनाने के लिए समिति का गठन किया। वहीं अब करीब 1.5 माह बाद 2024 की विदाई होने जा रही है, लेकिन अब तक यूसीसी को सरकार लागू नहीं कर पाई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनता का ध्यान असल मुद्दों से हटाने के लिए यूसीसी का सहारा ले रही है। बता दें कि राज्य के बेरोजगार युवाओं ने रोजगार के लिए मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया, जबकि स्थानीय जनता ने सशक्त भू कानून और मूल निवास लागू करने की मांग को लेकर हरिद्वार में आंदोलन किया है। लोगों की भारी भीड़ इस आंदोलन में देखने को मिली है। देखिए, आज गांधी पार्क में राज्य गठन के दिन 9 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास हम कूच करने जा रहे हैं और बड़े शर्म की बात है कि आज प्रदेश के युवाओं को, आज राज्य के युवाओं को जगह जगह रोका जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो पूरे देहरादून को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और जो युवा घरों से बाहर निकल रहा है, कोचिंगों से बाहर निकल रहा है, उन युवाओं को जो है रोका जा रहा है। और बड़ी हैरानी की बात ये होती है कि उनको कहा जा रहा है, कहाँ जा रहा है तू, अबे किसके कहने पे जा रहा है, ये शब्द जो है पुलिस वालों के हम युवाओं के लिए निकल रहे हैं। तो ये बड़ी शर्म की बात होती है। एक तरफ हम अपना राज्य गठन का दिन मना रहे हैं और दूसरी तरफ प्रदेश के युवा सड़कों पर है, उनको रोका जा रहा है, हमारी जनसंख्या को यहाँ पर ढीला किया जा रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आज प्रदेश के युवाओं ने ठान लिया है, आज प्रदेश के युवाओं ने ये ठान लिया है कि ये जो हरकतें करेंगे उस हरकतों का जवाब दिया जाएगा, सड़कों के माध्यम से दिया जाएगा। हमारी मुख्य मांगे थी कि भाई उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में आप उम्र सीमा बढ़ा दीजिए। प्रदेश की जनता सख्त भू कानून मांग रही है, प्रदेश की जनता रोजगार मांग रही है, प्रदेश की जनता पीने का पानी मांग रही है, प्रदेश की जनता मरते हुए लोग जो एक्सीडेंट में हैं वो एक्सीडेंट में लोग न मरें, यातायात की व्यवस्था अच्छी हो, लोगों को बसें मिलें, सड़कों की हालत दुरुस्त हो, वो मांग रही है। सरकार यूसीसी का राग अलाप रही है, सरकार को कुछ नज़र ही नहीं आता। सरकार को मतलब ही नहीं है अच्छी सड़क से, अच्छी परिवहन व्यवस्था से, सरकार को मतलब ही नहीं है लोग जाए भाड़ में, लोग मरते रहें, सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार को हिंदू मुसलमान करना है, यूसीसी करना है, सरकार को मंदिर मस्जिद करना है, लव जिहाद करना है, लैंड जिहाद करना है, थूक जिहाद करना है। सरकार को कोई मतलब नहीं है कि जनता के जो असली मुद्दे हैं उन पर सरकार कोई काम करे। कुल मिलाकर राज्य में रोजगार और सशक्त भू कानून और मूल निवास लागू करने की मांग तेज हो गई है। सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष के गुमराह करने के चलते सड़कों पर ये आंदोलन देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों राज्य सरकार जनहित से जुड़े मुद्दों पर कार्रवाई नहीं कर रही? क्या यूसीसी का सहारा लेकर सरकार जनता का ध्यान भटका रही है? आखिर 2 साल बाद भी यूसीसी का इंतजार क्यों खत्म नहीं हो रहा? देखना होगा यूसीसी पर आगे सरकार क्या कार्रवाई करती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।